गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कि कान्हा जी गोपियों का वस्त्र हरण किए थे और बाद में वापस किए थे, तो समाज को वो संदेश देना चाहते थे कि बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये सिर्फ स्त्रियों के लिए था कि पुरुषों के लिए भी? सबके लिए, पुरुष हो स्त्री हो, किसी को भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। तो मेरा दूसरा प्रश्न ये था गुरुजी, तो नागा बाबा जो हैं वो पूरे समाज में ही नागा घूमते रहते हैं, तो वो उसका साधु हैं, समाज में क्या अच्छा प्रभाव है और क्या दुष्परिणाम है? इसलिए हमारे जो नागा साधु हैं वो केवल कुंभों में देखने को मिलते हैं। हाँ। बाकी समाज में हमारे नागा साधु नहीं घूमने में आते, जो हमारे सनातन धर्म के नागा साधु है। हाँ हाँ। इसलिए आज नहीं तब की भी मर्यादा थी कि नागा साधु भी अपने कमर को ढकते थे, अपने गुप्त अंगों को ढक के चलते थे। नागा साधु केवल कुंभों में देखे जाते हाँ, थे, कुंभ में ही देखे। बाकी समाज में घूमते फिरते आपको गली शहर में नहीं मिलते थे। तो ये निर्वस्त्र होके चलना नहीं चाहिए। हमारे जो नागा साधु है ना, वो भी अपने अंगों को ढक के रखते हैं। वो नागा साधु पूर्ण रूप से नागा तब बनते हैं जब कुंभ आता है, बाकी समय पे अपने कमर को लपेट के रखते हैं। तो यही मेरा प्रश्न है गुरुजी कि कुंभ के समय में जब नागा घूमते हैं तो क्या उनको पाप नहीं पड़ता? वो साधु हैं, वो नागा शाही स्नान वही करते हैं। वो हमारी सनातन परंपरा अनादि चली आई है, साधु हो गए। जब हम गृहस्थ में है ना, तो हमें थोड़ा सा मर्यादा में रहना होता है। अब साधु तो देखो साधु हो गया, उसे किसी से मतलब नहीं, वो किसी के घर आता नहीं, किसी के घर जाता नहीं, वो उसका भगवान में ध्यान है, कपड़े में क्या कोई ध्यान नहीं है, इसलिए वो नागा हो गया। ऋषभदेव जी भी नंगे घूमते थे। ऋषभदेव जी जो भरत जी के पिता थे, जड़ भरत जी के, वो भरत जी के पिता ऋषभदेव जी बिना कपड़ों के घूमते थे, क्योंकि वो एक परमहंस योनि थी। सुखदेव भगवान भी निर्वस्त्र थे। सुखदेव भगवान जो थे, अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बाले अवधूत वेशा, वो अवधूत एक स्थिति हो जाती है। मतलब भगवान में इतना खो गया व्यक्ति, इतना डूब गया कि उसे पता ही नहीं कि हम नंगे हैं कि हम कपड़े पहने। वो एक चरम सीमा है। ठीक है। सुखदेव भगवान जब राजा परीक्षित को भागवत सुनाए थे ना, उस समय उनके शरीर में कपड़ा नहीं था, क्योंकि वो भगवत भजन भगवान में डूबे संत थे, भगवत प्राप्त संत थे। उन्हें पता ही नहीं कि क्या भूख है, क्या प्यास है। वो तो भगवान के रस को ही ले रहे, आनंद को, नाम रस, और कोई ध्यान नहीं। ऐसे संत हैं। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद।